क्या आपके जीवन में पिछले कुछ समय से संघर्ष ज़्यादा और परिणाम कम दिखाई दे रहे हैं क्या? क्या आप लगातार मेहनत किए जा रहे हैं, फ्रिक्वेंटली तप कर रहे हैं, लेकिन जो सफलता है वो आपको मनचाही नहीं मिल रही और अभी तक भी नहीं मिली? तो मकर राशि वालों, जुलाई 2026 आपके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि इस महीने बनने वाले जो ग्रह योग हैं वो आपको ऐसे संकेत दे रहे हैं जो आपके जीवन में काफ़ी बड़े शुभ घटनाओं के रूप में बड़े बदलाव ला सकते हैं, जीवन को प्रभावित करेंगे। बहुत सुंदर हंस नाम का महापुरुष राजयोग आपकी कुंडली के अंदर बनने वाला है, आपकी जन्म पत्रिका के अंदर बन चुका है। कैरियर को काफ़ी बड़ी अपार सफलता मिल सकती है। कोई व्यापार में नया अवसर, नया ऑफर आपको प्राप्त हो सकता है। आपका जो रिश्ते हैं उनमें एक नई शुरुआत देखने को मिल सकती है। तो कुछ लोगों के लिए यह महीना भाग्य और कर्म के बीच एक संतुलन बनाने का समय रहेगा। देखिए, अच्छी बातें हैं, होनी भी चाहिए, अच्छे परिवर्तन हैं तो शुभ लाभ भी मिलने चाहिए, परंतु हम कुछ सावधानियां भी होती हैं, उनका भी ध्यान रखना होगा। समय परीक्षा भी लेता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपके लिए जुलाई महीने का एक विशेष उपाय आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि वो विशेष बातें, विशेष शुभ समय जो आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। बहुत सारा डिस्कशन आज की इस वीडियो में आपके साथ में होगा। अगर आप मुझसे मुंबई में मिलना चाहते हैं तो 27, 28, 29 व 30 जून को मैं अवेलेबल रहूँगा, आप मिल सकते हैं कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष के लिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं 2026 के सबसे इम्पॉर्टेंट प्रमुख गोचर के बारे में। तो 4 जुलाई को शुक्र ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 7 जुलाई को जो बुध हैं वो मिथुन राशि में वक्री होंगे और 15 जुलाई को जो सूर्य देव हैं वो कर्क राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और मंगल जो हैं वो पूरे महीने वृषभ राशि में रहेंगे। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने कर्क राशि में उच्च के होकर गोचर करेंगे और 23 जुलाई को बुध ग्रह मिथुन राशि में मार्गी होंगे। दिनांक 26 जुलाई को शनि महाराज मीन राशि में वक्री होंगे और राहु कुंभ राशि में और जो केतु हैं वो सिंह राशि में रहेंगे। दोस्तों, अब इन सब चीज़ों का सीधा प्रभाव आपकी जन्म पत्रिका में क्या रहेगा वो आज जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मकर राशि की जो शुभ संकेत हैं इस जुलाई 2026 के, उस बारे में। तो देखिए, मूल रूप से ये जो महीना है वो आपके रिश्तों के लिए, साझेदारी के लिए, कैरियर, धन के लिए और काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिसीज़न के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, या ये कहें कि इसी के इर्द गिर्द इस महीने का सार रहेगा। आइए बात करते हैं नौकरी और आपके कैरियर की। आपके सामने डिस्प्ले में जो कुंडली लगी हुई है उसमें आप ध्यान से अगर देखेंगे तो जहाँ 7 नंबर लिखा है वो है तुला राशि और उस घर की जो डिपार्टमेंट है, यानी कि जो स्वामी है, वो है शुक्र ग्रह और वो घर आपके कर्म का, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, प्रोग्रेस का, इस घर का है। अब शुक्र ने कहा देखो भैया मैं ये सारी चीज़ें आपको दूंगा और 15 जुलाई तक सूर्य और जो बुध हैं वो आपके 6th हाउस में, यानी कि जहाँ लिखा हुआ है आपका 3 नंबर, यानी कि वहाँ पर गोचर करेंगे, उस राशि के अंदर गोचर करेंगे। अब ऐसी स्थिति में ये रोग चोट के घर में चले गए तो जो आपकी जो कंपटीशन होता है, जो प्रतिस्पर्धा होती है, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, यानी कि वहाँ पर आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो डाउन होंगे। जो आपका वर्क स्टेशन है, कार्यस्थल है, वहाँ पर कोई विवाद और अगर आपकी प्रतिस्पर्धा चल रही है तो उसमें आप नोटिस करेंगे कि जो सफलता है वो मिलने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसके अलावा 15 जुलाई के बाद सूर्य केंद्र में आ जाएंगे, सप्तम भाव में आ जाएंगे, जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ आ जाएंगे। वहाँ 4 नंबर में जुपिटर बैठे हैं, सूर्य गुरु की युति बनेगी, दोनों का इम्पैक्ट आपके कैरियर के घर पर रहेगा, यानी कि आपको अधिकारियों से,
आपके सहयोगियों के साथ आपके संबंध भी बेहतर होंगे और उनसे आपको रिजल्ट भी मिलेगा और ये 15 तारीख के बाद स्थिति बनेगी। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं या प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए 15 तारीख के बाद का जो समय है वो शुभ है। इसलिए अगर आप कोई फाइल लगाना चाहते हैं तो 15 तारीख के बाद लगा सकते हैं। मेरी तरफ से आपके लिए ये हरी झंडी रहेगी। अब बात करते हैं आपके धन की, बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। तो जो सेकंड हाउस है वो आपके पैसे का है और उस घर की जो लॉर्डशिप है वो शनि के पास है। और जहाँ 11 नंबर लिखा है ना, वही आपका पैसे का घर, वहाँ राहु भी विराजमान है। राहु के यहाँ विराजमान होने से अकस्मात धन लाभ और अकस्मात ही खर्च, दोनों की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कुछ नए लोगों को नए जो सोर्स ऑफ इनकम है वो मिल सकते हैं। व्यापार से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको आर्थिक रूप से सपोर्ट मिल सकता है। इसके अलावा आपकी जो ग्रह स्थिति है उसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ कि दोस्तों अगर थोड़ा पेशेंसली काम किया तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट ले लोगे। किसी भी प्रकार का जो जोखिम भरे कार्य होते हैं जिनमें हाई रिस्क होता है, ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। वाणी पर, अपने शब्दों पर आपको नियंत्रण रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राहु जब वाणी पर बैठे हैं तो विवाद की स्थिति भी खड़ी कर देते हैं। मैं आपसे बात करूंगा इसी श्रृंखला में व्यापारियों के लिए। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा व्यापारी वर्ग से कि अगर आप फिल्म लाइन, एक्टिंग, अभिनय इनसे रिलेटेड काम करते हो, संगीत से रिलेटेड काम करते हो, तो थोड़ा सा अलर्ट होकर के काम करना है इस महीने। इस तरीके के कार्य व्यवसाय में, फैशन, ब्यूटी में, आर्ट, अभिनय में आपको नुकसान हो सकता है। बट क्योंकि आपके 4th हाउस में हंस नाम का, क्योंकि आपके कर्क राशि में आपके 7म भाव में जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना है, तो उस वजह से गुरु आपके बिजनेस का विस्तार करा देंगे। आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्लस पॉइंट यहाँ रहेगा वो ये है कि बिज़नेस अगर पार्टनरशिप में है तो आपको बिज़नेस पार्टनर से बड़ा अच्छा जो लाभ है वो यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। अगर हम बात करें आपके गृहस्थ जीवन की तो मिला जुला रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, पर ये कह सकता हूँ कि राहु के 2nd हाउस में रहने के कारण जो गलत फहमी है उसकी जो स्थिति है वो यहाँ पर ज़रूर बनती है। और बातचीत करते समय भी आपको थोड़ा सा सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। अगर मैं बात करूं आपके लव लाइफ की, आपके प्रेम संबंधों की, तो मैं कह सकता हूं कि जो आपका 5th हाउस है वो लव का घर होता है, वो बुद्धि का होता है, वो उन्नति का होता है, नीति शास्त्र विद्वानता का होता है। उस घर में मंगल बैठा है तो थोड़ा गुस्सा, इरिटेशन आपके अपनी लव पार्टनर के प्रति रहेगी, ये मैं आपसे कहूँगा। बट अगर आप कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। और इसके अलावा आपको थोड़ा धैर्य भी बनाना होगा, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट और गुस्सा आपको नहीं करना है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से मैं ये कह सकता हूँ कि अच्छा रहेगा, कोई किसी प्रकार की कोई ज़्यादा तनाव वाली तो बात नहीं नज़र आ रही है। इनफैक्ट इस महीने आपको कोई शुभ समाचार आपके पर्सनल लाइफ में भी मिल सकता है। जो अनमैरिड लोग हैं उनको कोई विवाह का जो प्रस्ताव है वो आने की जो संभावना है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। बात करूँगा आपसे आपके एजुकेशन की, प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो मैं कह सकता हूँ कि डेफिनेटली कि आपको एजुकेशन में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपको तकनीक से और प्रोफेशनल शिक्षा से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छे और विशेष शुभ फल परिणाम यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें, ये मैं आपको ज़रूर करूँगा। बाकी मान सम्मान, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सभी बहुत अच्छी है। बस जो सावधानियां हैं मेन वो क्या रखनी है वो बता देता हूँ। एक तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है क्योंकि वाणी पर राहु बैठा है। दूसरा, जल्दबाजी में निवेश नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तीसरा, रिश्तों में आपको अहंकार बिल्कुल भी नहीं आने देना है, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा, आपको हेल्थ को नज़रअंदाज नहीं करना, ये आपसे स्पेशली कहूँगा। इसके अलावा कानूनी जो मामले हैं उनमें आपको सावधानी बरतनी है, ये मैं आपसे कहूँगा। अब बात करते हैं विशेष उपाय। तो शनिवार को शनिदेव की आपको पूजा करनी चाहिए जो कि अच्छा रहेगा। काले तिल और जो सरसों का तेल है उसका आपको दान करना चाहिए। इसके अलावा हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। ज़रूरतमंद जो व्यक्ति है उसको आपको भोजन ज़रूर कराना चाहिए।
अब आपके लिए है पॉजिटिव बातें। तो मैं आपसे कहूँगा 5 चीज़ें पॉजिटिव है। पहली, विवाह और साझेदारी से लाभ मिलना। सेकंड है कैरियर में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, जो कि एक अच्छी बात है। थर्ड है आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या प्रतियोगियों के ऊपर विजय हासिल होना। फोर्थ है धन कमाने के नए अवसर प्राप्त होना। और फिफ्थ है समाज में प्रतिष्ठा बढ़ना। ये सारी बातें हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी राशि कौन सी है। और इसी प्रकार के नए नए अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव भी लिखें। शनिदेव की शुभ कृपा आप पर बनी रहे। नमस्कार।